सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलूचिस्तान में मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मसलूम के इलाके खटकूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन अल अज़म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद ठिकानों को तबाह कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन में असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात है। लाहौर में मुसलसल बारिशों ने 3 अफराद की जानें ले लीं। गढ़ी शाहों में बोसीदा मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। शादमान, शाह जमाल और डेविस रोड पर पानी जमा। मुतादिद नशेबी सड़कों पर गटर उबल पड़े। नवाही इलाके सुंदर में तुगयानी के बायस रूही नाले का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। हाफिजाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, नारोवाल, शकरगढ़ और जेहलम समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सरगोदा में पानी खेतों और आबादियों में दाखिल हो गया। मुतासर इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा। सिंध में मिट्टी, इस्लाम कोट, नंगर पारकर और छाछरों में मूसलाधार बारिश। 24 घंटे में नंगर पारकर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। सिंध में उमरकोट की तहसील कुनरी में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। मानसहरा में सैफुल मुलूक झील रोड के अतराफ पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिश और सैलाबी रेले। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। लोग महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर। जनूबी वजीरिस्तान में वाना गोमलजाम रोड क्लियरेंस के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। लैंड स्लाइडिंग से 3 रोज बंद रहने वाली सड़क खोल दी गई। गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। दरिया चनाब में हेडमराला पर पानी की आमद में मजीद कमी। बहाव कम होकर 1,47,000 क्यूसेक रह गया। निचले दर्जे का सैलाब। हेड खान की, हेड कादराबाद और चिन्योट में भी बदस्तूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक तरीमू ब्रिज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड बलोकी और हेड सिदनाई और दरिया काबुल में नौशहरा में निचले दर्जे के सैलाब। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब है। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पुरुम्मीद। गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम। इस्लामाबाद में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में फहमती यादाश्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। उसे बरकरार रखा जाना चाहिए और मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर दोबारा शुरू होना चाहिए। चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा और आबनाए हुर्मुज़ के मसले के हल के लिए भी किरदार अदा करेगा। चीन का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। किर्गिस्तान में शंघाई SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात में गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। ईरान की मुज़ाकरात की ख्वाहिश बरकरार है। तेहरान कशीदगी में मज़ीद इजाफा नहीं चाहता। उम्मीद है कि चीन कशीदगी कम करने में अपना अहम किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले एक टैंकर को उस वक्त नाकारा बना दिया जब उसने अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की 4 बार कोशिश की।
अरब मीडिया से गुफ्तगू में सेंटकॉम के तर्जुमान के मुताबिक टैंकर के हमले को मुतादिद बार खबरदार किया गया, मगर उन्होंने अहकामात पर अमल ना किया, जिसके बाद अमरीकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे गैर फ़ाल कर दिया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि टैंकर अब ईरान की जानिब सफ़र नहीं कर रहा। आला हुनरमंद बैरूनी मुलाजमीन के लिए नए H-1B वीज़ा के इजरा पर $1 लाख फीस आयद करने में ट्रंप इंतजामिया को फिर नाकामी। अमेरिका के अपील्स कोर्ट ने H-1B वीज़ा के लिए $1 लाख फीस बहाल करने से इनकार कर दिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ओहदे से बरतरफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ICC रुकन ममालिक में 125 में से 82 ने करीम खान की बरतरफी की हिमायत की। करीम खान पर जिनसी हिरासानी और ज़्यादती से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात थे। करीम खान ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। हीट वेव के दौरान फ्रांस के जनूब मगरबी जंगलात में आग लग गई। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हुक्काम ने सयाहत के लिए मशहूर कैप फेरेट से मुकम्मल इनखला की हिदायत कर दी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने फौज को आग बुझाने में मदद का हुक्म दे दिया। मैड्रिड के नवाह में बड़ी आग लगने से स्पेन में अपनी नौयत की पहली बार कौमी हंगामी हालत नाफिज। 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 2,000 एहलकार 10 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ। कॉमनवेल्थ गेम्स के विमेन बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान की फातिमा जहरा ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खवातीन की 60 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा जहरा ने लेसोथो की बॉक्सर को नॉकआउट किया। क्वार्टर फाइनल में फातिमा जहरा का मुकाबला न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन से होगा। 20 जुलाई को जंतर मंतर एहतजाज के दौरान तलबा पर पैलेट गन इस्तेमाल की गई। हुकूमत हकीकत को छुपा रही है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की मोदी हुकूमत पर हक़ाइक़ छुपाने पर तनकीद। पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड्स में मुतादिद मुजाहिरीन के जिस्म पर पैलेट लगने की तस्दीक हो गई। एक तालिब इल्म की कमर और कोहनी पर छरे लगे, जबकि दूसरा तालिब इल्म की आंख पर लगने वाली चोट के बायस बिनाई मुतासर होने का खदशा है। दिल्ली पुलिस की पैलेट गन इस्तेमाल करने की तरदीद। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल्ला फजल की कमर के निचले हिस्से में इंजरी हुई। रिहैब से गुजरने की हिदायत। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।